दुनिया ऐसे ही दुनिया नहीं कही जाती। लायक बनने से पहले सभी नालायक कहते हैं। बस एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 3 नवंबर 2024 है और दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम जानेंगे भाई दूज मनाने के पीछे का कारण क्या है, मुहूर्त क्या है, दोनों ही इस एपिसोड के अंत में आपको बता रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 10:05 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा तो वहीं चंद्रमा आज के दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 9:52 से 12:52 तक और फिर से दोपहर में 2:22 से 3:52 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्राएं शुभ लाभकारी रहेंगी, तो पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण इसका परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, शंख योग, सम योग, भैरी योग और नीच भंग राज योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 30% सपोर्टिव इस समय में रहने वाली है और खास तौर पे ये कहूँगा कि ये समय थकान जो है वो फिर से एंटर कर रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स कही जाए या ये कहा जाए थकान के कारण, आलस के कारण पूरे दिन ही आराम करने की इच्छा ये इस समय में प्रबल रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में छोटी मोटी कोई परेशानी है या फिर खास तौर पे फटाके जलाते वक्त अगर कहीं जल गए हैं तो उस कारण से इस समय में परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे हिस्टीरिया की परेशानी हो, डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, खान पान को लेकर के परेशानी हो, ये इस समय में उभर सकती हैं। संडे है, फंडे बनाने का प्रयास तो अवश्य पूरा हो रहा है, पर ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर घर परिवार के अंदर मतभेद हैं वो उभर सकते हैं। किसी बात को लेकर के कोई बुरा मान चुके थे तो अभी तक उस चीज़ को छोड़ करके चल रहे थे, आज के दिन उस बात से सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग भी अपने प्रतिष्ठान में जाकर के ज़्यादा सुखी रहेगा कि काम जो कर रहा है वहाँ पर उसको खुशी ज़्यादा मिल रही है। घर परिवार के साथ में रहने पर परेशानियाँ हैं, मानसिक तौर पर खास तौर पर परेशानी वो यहाँ पर बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जहां हाथ डालो पैसा है, जो हाथ करो वहां पर फायदा है। ऐसे समय में जीवन साथी के द्वारा खास तौर पर इस समय में प्रेम अवश्य मिलने वाला है। उनके द्वारा यहां पर आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। गृहस्थ सुख की बात कही जाए तो पूरे तौर पे ये समय में आपको प्राप्त होगा और वहीं पर खाने पीने की इच्छाएं इस समय में आपकी पूरी होने वाली हैं। जो कहा जाता है कि जीभ का स्वाद है वो इस समय में पूरी तरीके से मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों के साथ में इस समय में घूमना फिरना, ऐश मौज करना, इसकी जो इच्छा है ये यहाँ पर पूरी होती नजर आएगी और घर परिवार में भी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे नए व्हीकल की प्राप्ति अगर हुई थी तो इस समय में शो ऑफ करने की जो इच्छा है या फिर बाहर घुमाने की जो इच्छा है वो यहाँ पर पूरी होती नज़र आ सकती है। काफ़ी लोगों की नज़र में जो गाड़ी नहीं आई थी तो वो अब सबको दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में रेड कलर का अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85 to 90% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। कोई भी मतभेद था घर में तो वहां से राहत मिलना, घर परिवार में हेल्थ को लेकर के परेशानी थी तो उससे भी ओवरकम कर लेना, तो खास तौर पे लक का फेवर अब मिलना शुरू करना, ये सभी चीजें देखने को अवश्य मिलने वाली हैं। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, खास तौर पे आज के दिन कोई पेपर का सबमिशन करने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय बन सकता है।
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनकम जनरेशन की यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि रेंटल इनकम का यहाँ पर प्राप्त होना और ज़्यादा बेहतर है। सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है कि एक जगह से पैसा ऑलरेडी बिजनेस से आ रहा था और बचा कुचा यहाँ से भरपाई होकर के जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहाँ पर संभव अवश्य हो पाएगी। ऐसे ही समय में गृहिणी के लिए भी कहूँगा कि अब अपनी बात जो है सामने रखने का मौका मिल रहा है। खासतौर पे जो परहेज कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, कोई परेशानी थी, कोई गड़बड़ी हो गई थी, तो उसको इस समय में अगर सामने बांटा जाए तो परेशानी नहीं होगी। उस बात का सोल्यूशन बड़ी आसानी से प्रेम पूर्वक निकाल लिया जाएगा। जो आप हवा बना करके बैठी थी बात को, वो यहाँ पर बहुत छोटी सी निकलेगी। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग अवश्य कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अब ये समय जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का है। चालाकी, चतुराई, चाणक्य नीति, कूटनीति, इन सभी का उपयोग करना है। ऐसा क्यों? घर परिवार में मेहमान आएंगे और मेहमानों का यहाँ पे आना खास तौर पे बैठ करके बार बार एक ही चीज को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। आपसे कोई ना कोई बात उगलवाने का प्रयास किया जाएगा, उससे आपको संभल करके रहना है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय में दोस्तों के साथ में घूमना फिरना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। कोई ऐसे दोस्त जो असामाजिक तत्व हो या खास तौर पे बुरी आदतें रखते हों, ऐसे दोस्तों के साथ में इस समय में परेशानी आपको भी उठानी पड़ सकती है, नुकसान आपका भी हो सकता है। तो वहां पर कोशिश कीजिएगा कि ऐसे दोस्तों से मिलने से परहेज करें। जो अच्छे दोस्त हैं, पारिवारिक दोस्त हैं, उन सभी से मिलकर के अपनी जो इच्छाएं हैं या खास तौर पे कहा जाए खुशियां जो हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर रिस्पांस जनरेट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि वापस मार्केट एक बार के लिए शांत हुआ है, जिसको वापस उभरने के लिए समय देना होगा। लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने अपने घरों में आराम करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको भी ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के काम नहीं करना है। आज के दिन अगर घर पे रह करके खुशियां मना सकें, घर परिवार के साथ में समय बिता सकें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 40% तक सपोर्ट की कही जाएगी। यहाँ पे ये चीज अवश्य है कि माता जी के द्वारा खास तौर पे कोई ना कोई फायदा मिल सकता है, पर इस फायदे को प्राप्त करने के लिए काफी ऐसी चीजें आप करने का प्रयास करेंगे जो कि सही नहीं है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। फाइनेंशियली गेनफुल समय है पर इमोशनली टर्बुलेंट टाइम हो सकता है, खास तौर पे इस कारण से कि पिताजी के साथ में इस समय में वार्तालाप करना या उनकी कोई राय जो है उसको नज़रअंदाज करना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जो कलेश भी उत्पन्न कर बैठे। इससे आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारी वर्ग हैं तो आप खास तौर पे इस समय में प्रयास जो कर रहे हैं उस प्रयासों में कहीं ना कहीं दूसरों का इनपुट है, उनके नज़रिया है, या फिर ये कहा जाए दूसरों की एक्सपर्टीज़ है, उससे फ़ायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। काफ़ी काम जो ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, अब उनको एक्टिवली वापस करने का मौका आपके सामने आ रहा है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत को भी बढ़ाएंगे आप, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो खास तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली करना काम अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये सिचुएशन लगातार 5 तारीख तक आपको मिलने वाली है। अब ऐसे समय में आज और कल 2 दिन लगातार जो फायदा कमाने का प्रयास करें, जो किसी से कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई कमिटमेंट चाहते हैं, कोई बिजनेस कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो यहां पर प्राप्त हो सकता है। ये खास तौर पे समय सुख और सम्मान भी आपको दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जो है, वहां पर भी आपको जीत अवश्य दिलवाने वाला है। दोस्तों के साथ में घूमना फिरना खास तौर पे इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो अपनी मन की बात कहें या फिर अपनी किसी मदद मांगने की बात को आगे रखना चाहें, तो वहां पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, पैसों की कमी भी यहाँ पर नहीं है। तो खास तौर पे ऐसे समय में कहीं पर भी जाएंगे तो लोगों का एप्रिसिएशन ज़्यादा प्राप्त करेंगे। महिलाएं जो हैं खास तौर पे आपके लिए समय और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई ना कोई उपहार की प्राप्ति यहाँ पर संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर 75% सपोर्टिव कही जाएगी। पर यंगस्टर्स खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको इस समय में बहुत संभल करके चलना है। चाहे टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर क्षतिग्रस्त होना, या खास तौर पे ये कहा जाए स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी जो है वो यहां पर हो सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के या फिर किसी और की टिप को मान करके अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करने से आपको नुकसान मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर जो पैसा आप लेकर के आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने काम से, उसको यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, वरना घर में लाकर के सीधे खर्च कर देना या तो फिर किसी ना किसी चीज़ के अंदर लगातार आपके पैसे लग रहे हैं, ये इस समय में स्ट्रेस का फैक्टर आपका बन सकता है और स्ट्रेस को भी बढ़ा सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी कहें या ये कहें कि कन्फ्यूजन है, हिसाब को लेकर के गड़बड़ है, इन चीज़ों से घर का वातावरण बिगड़ सकता है। महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो हैं, खास तौर पे आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को इस समय में नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देंगे, खास तौर पे हस्बैंड के साथ में हिसाब को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और किसी बात को बार बार सामने रखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मतभेद जो है उसको बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पर शांतिपूर्वक इस चीज़ को सुलझाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और राशि भाव में ही चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। आज के लिए सिचुएशन फिर भी 75% यहाँ पॉजिटिव है, पर ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की जो है इसके अंदर बढ़ोतरी ही आपको देखने को मिलेगी लगातार 5 तारीख की सुबह तक। तो तैयार रहिएगा मेहनत के लिए, अपने आप के लिए यहाँ पे कमर कस लीजिएगा। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस समय में आप एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्री टाइम अगर मिला है तो लैपटॉप उठाइए और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कीजिए कि कहाँ पर अब इन्वेस्ट करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव अवश्य देखने को मिलेगा। तो वहीं यंगस्टर्स भी दोस्तों के साथ में इस समय को एंजॉय करने में कमी एकदम नहीं रखने वाले। खासतौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसे समय में कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाना, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखना, घर परिवार में इज्जत की बढ़ोतरी होना, मान सम्मान की प्राप्ति होना। तो वहीं पे कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये देखने को अवश्य मिलने वाला है कि इस समय में उपहारों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, जो और चार चांद घर के वातावरण में लगा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, कहीं ना कहीं ये इस समय में अंदेशा दे रहा है। चाहे गाड़ी चलाते हैं, कोई बहुत महंगे कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं लग्जरियस होटल में ट्रैवल करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में आउटिंग आप प्लान कर रहे हैं, ये परेशानी के कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके सावधान होकर की गाड़ी चलाइएगा, और ख़ास तौर पे कहीं पर भी खर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 100 बार सोच लीजिएगा कि जेब में उतना पैसा मैं रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समय में ख़ास तौर पे सामने से दोस्त जो है टांग खिंचाई कहें, ये करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि मेंटल स्ट्रेस जो है अपने वर्क को लेकर के, अपनी आय को लेकर के, ये आप पर हावी होने वाला है। बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहें या फिर ये कहें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दिमाग में बनती नजर आएंगी, जो परेशानी का कारण बन सकती हैं। पर व्यापारी वर्ग जो हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे ऐसे समय में लास्ट मोमेंट पे जो हेल्प करने वाली बात होती है कि पैसे हैं पर मैं अभी तक देख रहा हूं क्या तुम अपने आप इस बात को संभाल सकते हो, तो इस चीज़ की यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकाल लिए जाओगे, पर लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार करना होगा। अब ऐसे समय में धनु राशि को एक छोटा सा उपाय करना होगा कि आज के दिन लाल टीका, या ये कहा जाता है जो सिंदूर होता है, सिंदूर से अपने घर के बाहर दहलीज जो होती है वहाँ पर स्वस्तिक अवश्य बनाइएगा, और चावल की ढेरी जो है उस पर इस समय में दीपक प्रज्वलित बाहर की तरफ अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं
मकर राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% टू 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं घर के, आपके लिए विवाह संबंध तय होने की यहाँ पे संभावनाएं प्रबल हैं। घर परिवार में मेहमानों का आना कहीं ना कहीं सही दिशा में आपको आगे बढ़ा सकता है। कहीं किसी का जो परिचय है वो यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। बहुत समय से जो टेंशन थी उस टेंशन से भी मुक्ति मिलेगी। तो यहीं पे यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका अवश्य देखने को मिलने वाला है। ये समय जो अपना पैसा अटका हुआ था, किसी दोस्त को दिया था या ये कहा जाए किसी रिलेटिव को दिया था, तो उनसे इस समय में बिना कहे वापस आपको मिल भी जाएगा। स्वास्थ्य में जहां सुधार देखने को मिलेगा, वहीं सही लोगों से मेल मुलाकात होना या ये कहा जाए नेटवर्किंग होना खास तौर पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर होने वाला है लॉन्ग टर्म में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, छुट्टी पर हो, फिर भी बॉस का कॉल आ सकता है अर्जेंसी के कारण। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई डील है जिसको संपन्न करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए आपको ट्रैवल लास्ट मोमेंट पे करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको इस समय में कॉल आएगा और ये कहीं ना कहीं कैरियर में एडवांसमेंट की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। व्यापारी वर्ग जो है, खासतौर पे फैक्ट्री ओनर्स, इस समय में आपको भी कहूंगा कि लमसम पेमेंट अपने डीलर से मिलना था, कोई बड़ा ऑर्डर था जिसकी प्रिपरेशन थी, तो वो यहाँ पर आपकी पूरी होती नजर आ सकती है। लमसम पेमेंट से वापस बुझते दिए में जान आ सकती है। यहाँ पर नई प्लानिंग है, नए आइटम्स हैं, उनको लेकर के चर्चाएं होने वाली हैं अपने घर परिवार के अंदर भी, तो अपने ऑफिस कल्चर में भी। वहाँ पर आप देखेंगे कि नई प्लानिंग से आने वाले समय में कोई ना कोई तरीके से आप इस समय को सही करने का प्रयास या खास तौर पे फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए प्लान्स यहाँ पर बेहतर बना पाएंगे। यहीं पे येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे बेरोजगार हैं, रोजगार की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, 5 तारीख तक अपने आप को संभाल लीजिए। प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। अगर कर लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा 5 तारीख के पश्चात जो आप इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। खुशखबरी अवश्य आपको मिलने वाली है। पर आज का दिन जो है, घर परिवार के साथ में मंदिर घूमने का प्रयास करें, या तो फिर ये कहा जाए कि उसके प्लान्स बनने शुरू करें, तो अवश्य देखने को मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कोई भी बात है तो उसकी चर्चाएं करना, या फिर ये कहा जाए कोई भी मतभेद था, कोई परेशानी थी, कोई मिसकम्युनिकेशन था, तो उसको लेकर के इस समय में साथ बैठ करके बात करने से काफ़ी ज़्यादा वो बात सुलझ जाएगी, समझ में आ जाएगा। तीसरे इंसान का जो हस्तक्षेप था उस कारण से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही थी। यहीं पे बिजनेस पर्सन्स हैं तो एक छोटी सी बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मन बहुत अशांत है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या ये कहा जाए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके पुरानी किसी बात को याद करके अपने आप को आज को खराब कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। छोटा सा एक मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जब भी हो सके जाप कर लें तो मानसिक तौर पे जो स्ट्रेस है उससे आराम भी मिलेगा, तो वहीं आध्यात्मिकता में भी उभार अवश्य आएगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं एक और रहस्य की, भाई दूज मनाने के पीछे का कारण। कार्तिक महीने की शुक्ल द्वितीय यम द्वितीय कहलाती है। यह हमारे लिए भाई दूज है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य क्या है? भाई और बहन में पावन संबंध और प्रेम भाव की स्थापना करना। इस दिन बहनें बैरी पूजन भी करती हैं और भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती हैं। अब इस दिन बहन भाइयों को तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। यदि गंगा यमुना में न नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर जाकर के नहा लेना चाहिए। भाई को खाना खिलाकर तिलक लगाना चाहिए और इस दिन बहन के घर भाई के खाना खाने से भाई की उम्र भी बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब ऐसे में इस दिन बहनों को अपने भाइयों को चावल जो है वो जरूर खिलाना चाहिए। गोधन कूटने की प्रथा भी होती है इस दिन,
तो गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रख करके स्त्रियां इसे मूसलों से तोड़ती हैं। दोपहर के बाद में बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाएंगे और इस दिन यमराज जी के पूजन का विशेष ध्यान करेंगे। पौराणिक आख्यान है कि इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के यहां मिलने जाया करते थे। उन्हीं के कारण अनुकरण पर इस दिन जो लोग अपनी बहनों से मिलते उनका यथेष्ट सम्मान पूजन आदि करके उनसे आशीर्वाद रूप तिलक प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दिन मृत्यु भय नहीं रहता। अब भैया दूज भी एक ऐसा ही पर्व है। इस अवसर पर भाई अपने बहनों के यहाँ उनकी पारिवारिक स्थिति का परिचय प्राप्त करते हैं कि बहन अपने घर में सुख है, संपन्नता पूरी है, खाने पीने के लिए सब कुछ सही है, तो वहीं पे बहन के हाल चाल पूछ लेते हैं, उनके सुख दुख की पूछताछ करते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे भेंट दे करके अपने भ्रातृ स्नेह को दृढ़ करते हैं। यह दृढ़ पारिवारिक संगठन भी भारतीय कुटुंब प्रणाली की जान है। अब ऐसे में एक मुहूर्त है जिसकी अहमियत ज्यादा है। माना जाता है कि भाई दूज में सही तारीख पर टीका लगा करके सही समय पर टीका लगाना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो भाई दूज 2024 जो है 2 नवंबर 2024 की रात को 8:21 शुरू होगी और रविवार यानी कि 3 नवंबर को शाम के 7:52 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार भाई दूज रविवार को 3 नवंबर को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 4:51 से 5:43 तक रहेगा और दूसरा पहर यानी कि दोपहर का समय 1:10 से 3:22 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:54 से 2:38 तक रहेगा। तो वहीं पे तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त जो है वो दोपहर में 1:16 से 3:27 तक रहेगा, जिसमें लगभग 2.5 घंटे के समय में बहनें अपने भाइयों को तिलक करेंगी और उनको भोजन करवाएंगी। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आए। आपकी जो यहाँ पर कंफ्यूजन है या ये कहा जाए शुभ मुहूर्त को लेकर के जो चिंताएं हैं उनका यहाँ पर मैंने उत्तर दे दिया। आशा यही करता हूं क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि भारतवर्ष या ये कहें जितने भी दर्शक हैं जिसमें जो महिलाएं हैं, मैं आप सभी को अपनी बहन ही मानता हूं और क्योंकि मेरे स्वयं के पास में कोई बहन नहीं तो आप सभी को भाई दूज पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आप भाई बहनों का रिश्ता सदा के लिए पूरा प्रेम से भरा रहे, कभी भी कोई परेशानी ना देखने को मिले। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।